हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो जैसा कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज के जो आप लोग का एक फेवरेट टॉपिक होता है कि कितनी सीटें हमारे पास हैं और कितनी सीटें हमारे पास नहीं हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग का परीक्षा है अब से ठीक अगले शुक्रवार को। ठीक है, आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो आप लोगों के पास लगभग यहाँ पे 7 दिन बचे हैं। 7 दिन इंटू 24 कर लीजिएगा। लगभग लगभग आपके पास मैक्सिमम आपके पास इतने घंटे बचे हैं। तो इन घंटों के अंदर अपनी जो तैयारी है उसको और अच्छे तरीके से करें। ठीक है, प्रयास करें कि आपकी जो बिहार स्टेट की जो पीडीएफ नहीं, जो पीडीएफ के पीछे मत भागिए। आपकी जो प्लेलिस्ट बनी है बिहार स्टेट वाली उसके पीछे आप लग जाइए, है ना। जितने भी वीडियोस हैं स्टार्टिंग से देखना, उनको स्टार्ट करिए। ठीक है, अगर वो स्टार्टिंग से पहली वीडियो से लेके आज तक जितनी भी वीडियो बनी है उनको अगर आप देखते चले जाएंगे, है ना, जहाँ पे सूचना जानकारी दी गई है किसी टॉपिक के बारे में, उसको छोड़कर जो भी आपके कोर्स का पार्ट है उनको अगर आप देखेंगे, वैसे सूचना वाली वीडियोस में भी अंत में आपको कुछ ना कुछ लेक्चर बताया जाता है। तो इसका आप ध्यान रखें। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप इस एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं। उतना भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं, बस प्रोवाइडेड कि आपने इसको सही तरीके से किया हो और आपकी जो किताबें हैं उसको आप अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना। कि किताबें पढ़ के नहीं जाएंगे तो आपका यहाँ पर काफी समस्या हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसी समस्या को सुलझाने के लिए आपको देखिए बीपीएससी ने एक यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन प्रकाशित किया है, तो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और आप लोग के लिए जो एक समस्या थी 1000 2000 3000 कितनी सीटें हैं, है ना, तो ना तेरी ना मेरी, है ना, यहाँ पे सभी चीजों को पीछे पछाड़ते हुए आपके सामने फाइनल नंबर कितना दिया है उन्होंने उन्होंने दिया है 3417। ठीक है, 3417 दिया है उन्होंने नंबर। ये क्या है, ये आपकी है टोटल सीट्स। ठीक है, आपका जो एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट नंबर 27/2023 जो है आपका। ठीक है, उसके अंदर आपकी फाइनल जो आपकी रिवाइज्ड वैकेंसीज निकाली हैं, ठीक है, वो कितनी है, वो आपकी रिवाइज्ड वैकेंसी आ चुकी है आपकी 3417 पे। ठीक है, ये हम मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहे, अपने मन से नहीं कह रहे हैं। ये देखिए उन्होंने जो ऑफिशियली अब इसको अनाउंस किया है, तो इस प्रकार की बातें करना उचित है, इस प्रकार की बातें करना सही है यहाँ पर। तो उसके बारे में देखिए यहाँ, ये इसको आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट नंबर 27/2023 रिवाइज्ड वैकेंसी अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हर कैटेगरी के लिए देखिए अनरिजर्व दिया हुआ है। उसी के साथ साथ अगले ही कॉलम में क्या लगाया हुआ है, अनरिजर्व फीमेल का लगाया हुआ है, फिर ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस फीमेल, ईबीसी फीमेल, बीसी बीसी फीमेल के लिए, एससी एससी फीमेल, एसटी एसटी फीमेल, और इस प्रकार से यहाँ पे दिया है। एंड में यहाँ पर टोटल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अपना देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इस प्रकार से आप कौन से ब्लॉक में बिलोंग कर रहे हैं और उस ब्लॉक में आप यहाँ पर नीचे देख लेंगे कि आपके काम की क्या चीज है। तो यहाँ पर देखिए सबसे आखिरी में फेंकाया गया है आपका जो है साइकोलॉजी। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, अभी आखिरी में तो क्या हुआ, कुछ सालों बाद इसको ऊपर बताएंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी में जब आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये नंबर निकल के आ रहा है 3417। ठीक है, लगभग लगभग आपके 3500 के आसपास ये जो सीटें हैं। ठीक है, 3417 दिया है, 3400 यहाँ पर। ठीक है, तो 3400 जो सीट्स हैं आपकी ये फाइनलाइज्ड हो चुकी हैं, इनको अब रिवाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये है आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज आपकी परीक्षा के पहले कि आपको निराश नहीं होना है, आप जिस प्रकार से भी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 3417 आपकी यहाँ पर टोटल यहाँ पर सीटें दी हुई हैं। ठीक है, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। यहाँ पर अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व में देखिए यहाँ पे 1222, है ना, 1222 केवल किसके लिए है, अनरिजर्व के लिए दिया हुआ है। और उसमें ही वुमेन्स के लिए कितना दिया है, यहाँ पर 400 सीटें यहाँ पर दी हुई हैं, लगभग 416, देन 324 82, इस प्रकार से अलग अलग सीटें दी हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें बॉयज का इसके अंदर आएगा तो इतने तो बॉयज ही नहीं होंगे पूरे स्टेट में। ठीक है, जिन्होंने क्वालिफाई किया होगा कि 1200 बच्चे ही भी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये है आपकी 3417, ये आपका जो है फाइनल रिवाइज वैकेंसी अब आ चुकी है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप ध्यान दें, आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप सीट देख लें। काफी इन्होंने थोड़ा सा शायद जब इन्होंने सेकंड टाइम में टीआरई 2.0 का जब बताया था कि इसको हम ऐड करेंगे, तभी अगर इस प्रकार से तभी ऐड करके इन्होंने अगर बाद में दे दी होती तो अच्छा रहता, सुविधा हो जाती। लेकिन ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अभी देखिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स कितने हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं आपके लगभग 2400 कुछ थे, है ना। 2400 में से प्लस 50 जिनका नहीं हुआ इस बार, है ना, 99 लोगों का हुआ, तो वो भी आएंगे यहाँ पे लगभग 2450 लोग। लेकिन वहां से कट आउट करेंगे 100 200 लोग, 300 लोग, जिनके पास क्या नहीं है, जिनके पास मास्टर्स नहीं है या कुछ बीएड वगैरह में समस्या जिनके है। ठीक है, बीएड एमएड किया हुआ है लेकिन मास्टर्स नहीं है, ऐसे लोग भी यहाँ पर जो है इसमें आपको नहीं मिलेंगे। तो वहां से कट आउट होकर आपके मान के चलिए लगभग आपके 2000 से ऑन एन एवरेज बता रहे हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं अंक, 2000 से 2200 लोग आपके क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हैं। और फाइनल आंकड़ा तो ये जब वो रिलीज करेंगे उसके बाद ही यहाँ पर प्राप्त होगा। लेकिन अभी जो संज्ञान के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपके 2000 से 2200 लोग ऑन एन एवरेज
यहाँ पर आपका देने वाले हैं, ये 1900 भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ा नहीं है, लाजमी सी बात है यहाँ पे, ठीक है। जब वो फाइनल कर देंगे तो वो आपका चिंता का विषय नहीं है। आपकी चिंता का विषय क्या है? आपकी चिंता का विषय होना चाहिए कि आपकी एक सीट, क्या आपको आपकी एक सीट मिलेगी? मिलेगी तो जरूर, ऐसे कैसे नहीं मिलेगी। पीजीटी में आपको सीट तो दिलवा के रहेंगे, ठीक है। सीट आपको जरूर मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपकी मेहनत जो है वो ज्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी पीजीटी 2.0 के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी एक सीट लेनी है। तो अब प्राप्त करें यहाँ पर, तो आपके पास कितने ऑप्शन हैं? आपके पास 3417। अब इतने में से देने वाले कितने हैं? इतने हैं, लगभग लगभग यहाँ पे डबल देखा जाए आपको तो 2000 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए 3400 यहाँ पर है। अगर हम 2400 भी मान के चलते तो लगभग लगभग देखिए 1000 सीटें ऊपर है, मतलब उतने कैंडिडेट्स ही नहीं है। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है, ठीक है। सीट्स ज्यादा हैं, आपकी जो सीटें हैं वो क्या है, सीट आपकी यहाँ पर क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है, सीटें ज्यादा है, ठीक है। और आपके जो है कैंडिडेट्स वो क्या है? वो है कम, ठीक है। कैंडिडेट कम है, क्वालिफाइड वाले जिन्होंने क्या क्वालिफाई किया है, स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है, वो कैंडिडेट्स कम है। तो कुछ इस प्रकार से आपकी जो सीसॉ है बन रही है, ठीक है। सीटें ज्यादा है एंड कैंडिडेट्स कम है, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से बनेगी क्योंकि सीटें यहाँ पर आपकी ज्यादा है तो उनका वेट ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें। तो ये आपके पास देखिए फ्री का चांस है आपके पास, ठीक है। फ्री में आप इसको फायदा उठा सकते हैं। आप अगर थोड़ी सी भी आपने अच्छी मेहनत कर ली, अगले 7 दिन ऐसा नहीं है कुछ नहीं हो सकता, काफी कुछ हो सकता है इस शुक्रवार से अगले शुक्रवार के बीच। तो तैयार निर्भर करेगा किसके ऊपर, आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं, किस प्रकार से किताबों को पढ़ते हैं, जो जो चीजें आपको बताई गई हैं उनको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, चीजों को एलिमिनेट करते हैं या नहीं करते हैं, वो सब चीजें भी यहाँ पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगले 7 दिन आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा मत सोचिएगा कि अगले 7 दिन में क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। यही 7 दिन में देखिए आप सोचेंगे कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, और इसी 7 दिन में ये वीडियो देखने के बाद कोई जो है जी जान से लग जाएगा एंड वो प्रोबेबिलिटी है कि वो अच्छा ही स्कोर करेंगे इस पेपर के अंदर, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके पास देखिए 3400 का आपके पास सीटें हैं, यहाँ पर लगभग देने वाले आपके पास 2000 हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आप लगभग लगभग आपका यहाँ पर 75% आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस बात को आप देखें, ठीक है। तो आप मान के चलें आपके पास एक गोल्डन चांस है, आपके पास एक बहुत सुनहरा अवसर है कि आप इसको पीजीटी के अंदर अपनी सीट जो है वहां पर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए एक और बात यहाँ पर ये है कि अगर मान के चलिए आपका 2.0 में नहीं होता है तो भी देखिए क्या होगा, तो भी यहाँ पर दिक्कत की कोई बात है नहीं, यहाँ पर कोई मसला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी अगेन अभी कह रहे हैं कि अगस्त 2024 में भी प्लान है उनका इसका टीआरई 3.0 वगैरह कराने का, ठीक है। बोल रहे थे कि हर बार इस टीचर की निकालेंगे। तो अगर इन फ्यूचर भी आती है तो आपके पास एक अच्छा चांस होगा कि आपने यहाँ पर अटेम्प्ट तो किया था और नहीं हुआ किसी कारणवश, तो क्या है आपके पास अगला अटेम्प्ट बचेगा, है ना। उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके अधिक हो जाएगी कि आप इसके अंदर पास कर सके। पेपर टफ वगैरह होगा वो सब बात की बात है, ठीक है। लेकिन अगर 2.0 में नहीं होता है तो बिल्कुल निराश नहीं होना है। आगे के लिए भी आपका अगस्त 2024 में अगर परीक्षा होती है तो, है ना, इफ एंड ओनली इफ अगर परीक्षा होती है तो तब आपके इसके लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। सीटें देखिए अभी 1000 एक्स्ट्रा है, जरूरी नहीं है कि जितने 2400 2000 बैठ रहे हैं सबका सब हो ही जाएगा, है ना। पूरी सीटें यहाँ पर सिर्फ 1000 ही बचेंगी, ऐसा नहीं है। 1000 से 1500 2000 की लगभग ये सीट अगेन फिर से रिक्त होने की संभावना है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग अगेन होंगे यहाँ पे जो क्या नहीं कर पाएंगे, कट ऑफ को भी यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो ये विडंबना की बात है यहाँ पर कि आपका 39 पे देंगे वो, अगेन हो सकता है कि वो फिर से 39 को दे दे, तो आपको ये भी एम रखना है। हो सकता है वो 48 को ही माने यहाँ पर, ठीक है। 120 में से 48 नंबर, इसको भी ध्यान रखना है। हो सकता है वो 50 के ऊपर भी चाहे कि वो, या फिर वो 50% भी चाह सकते हैं, है ना, 50% भी चाह सकते हैं वो। 50% भी हम चाह रहे हैं, कैंडिडेट से डिमांड करेंगे कि उनके कम से कम 60 मार्क्स आए हुए होने चाहिए, ठीक है। तो सब डिपेंड करता है कि इसके ऊपर डिपेंड करता है ये सिर्फ बीपीएससी के ऊपर, ठीक है। आपके हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हमारे हाथ में क्या है कि आप इसको जो है अच्छे से पढ़ाई करें यहाँ पर, ठीक है। फोकस होके और जो है अगले 7 दिन में आप, है ना, दिन रात एक कर दीजिए, सारे काम दरकिनार करके आप जो है इसमें लग जाइए, जूझ जाइए इसमें, ताकि आप यहाँ पे जो है निश्चित ही आपको यहाँ पे इसके अंदर सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। अब इतना तो आपने पढ़ा होगा कि आप एटलीस्ट 40 नंबर तो ला सकते हैं, 48-50 नंबर आप देखिए जितना आप कर सकते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो ये सवाल भी, ये नंबर भी आपके आ सकते हैं। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अभी देखिए ये कट ऑफ जो है डिसाइड किस प्रकार से होगा। तो देखिए आपको ये तो मालूम है कि आपके परीक्षा देने वाले कितने लोग हैं, आपके लगभग 2000 लोग हैं, ठीक है। मान के चलते हैं 2000, 2100, 2200 जो भी लोग हैं यहाँ पे वो आपकी परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है। सीटें कितनी है आपके पास? सीटें हैं आपके पास 3400 के आसपास, ठीक है। 3417। अब यहाँ पर देखिए 3417 में भी आपको क्या करना चाहिए, ये क्या है, ये है आपका गेस्टाल्ट, ठीक है। पूरा एज अ होल देख रहे हैं आप, लेकिन इसको अगर आप ब्रेक करेंगे 17 इंटू 2 कितना होता है? 34। ये क्या हो जाता है? ये होता है आपका स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। तोड़ तोड़ के देखना चीजों को, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर बात करें, देखिए अच्छा ऐसे भी देख सकते हैं, 4 में से 3 गया तो 1 आ रहा है यहाँ पे, और 4 में से 1 जोड़ा तो यहाँ पर 7 दे रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके होते हैं चीजों को देखने के, ठीक है।
ओके, देखने से याद आया, आपकी रेटिना की बात भी ध्यान रखिएगा। रेटिना में आपकी क्या चीजें होती है, रेटिना में आपका होता है रॉड्स और होते हैं कोन्स, ठीक है। रॉड्स और कोन्स होते हैं, शंकु और दंड होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमेशा रॉड्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे, ठीक है। हमेशा रॉड्स जो है वो क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, ठीक है। आपकी आंखों में, हमारी आंखों में जो नूर है उसके पीछे कारण क्या है, ये जो रॉड्स और कोन्स हैं, इन्हीं की वजह से जो है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि जो रॉड्स है वो हमेशा ज्यादा रहती है, ठीक है। ये रॉड्स हिंदी में देख लीजिएगा क्या बोलते हैं, शंकु या दंड, ठीक है। जो भी रॉड्स होती हैं वो हमेशा ज्यादा रहेंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, रॉड्स आपके हमेशा ज्यादा रहेंगे, ठीक है। ओके, तो क्या बात कर रहे थे, सॉरी थोड़ा सा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सीटें या कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो देखिए आपका 3400 लगभग देने वाले हैं यहाँ पर। एंड उसके बाद आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो जितने भी लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे उसमें से हो सकता है अगेन वो 39 दे दे। अब ये डिपेंड करता है कि ये 2100 लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि ये 2021 2200 लोग जो भी है या 2400 लोग जो भी है, ये किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका किस प्रकार से कट ऑफ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पूरे 2000 बच्चे कोई भी 50 के ऊपर नहीं गया, ठीक है, कोई भी 50 के ऊपर नहीं गया, तो लाइकली संभावना ये है कि आपकी 39 अगेन कट ऑफ दे देंगे अगर किसी ने 50 के ऊपर स्कोर नहीं कर पाता तो, ठीक है। ऐसा लेकिन बहुत ही वेग स्थिति में होगा कि कोई 50 के ऊपर नहीं ला पा रहा है, जस्ट एक कंडीशन बता रहे हैं, अजम्पशन बता रहे हैं आपको, ठीक है। कि जिस प्रकार से हम प्राचालिक में और गैर प्राचालिक में हम करते हैं, पैरामेट्रिक में, नॉन पैरामेट्रिक में करते हैं, ठीक है। तो एक अजम्पशन बता रहे हैं यहाँ पे आपको कि अगर मान लीजिए मैक्सिमम लोग जो है 70 स्कोर कर रहे हैं, 80 स्कोर कर रहे हैं, तो हो सकता है वो 48 क्राइटेरिया रख दे क्योंकि यहाँ पे उनको इतना स्कोर मिल रहा है, ठीक है। ये सब चीजें जो क्राइटेरिया है डिपेंड करेगा किसके पास, सब कुछ बीपीएससी के पास करेगा। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आप एटलीस्ट 50% पेपर 1 में, ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। मतलब इतना आ जाएगा तो आप अपने आप को एक सेफ स्कोर मान सकते हैं, ठीक है। 50% पेपर 1 में यानी कि 20 एंड 50% यहाँ पे आपके पेपर 2 के अंदर यानी कि 40, है ना। अगर आपके 60 नंबर आ जाते हैं तो एक तरह से आप अपना सेफ स्कोर मान सकते हैं। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कट ऑफ को लास्ट टाइम कम कर दिया गया था और वैसे भी आपकी सीटें जो है वो ज्यादा हैं, तो उतना कुछ एकदम लड़ने मरने वाली बातें नहीं है यहाँ पर। हाँ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ वगैरह अगर वो रिलीज करते हैं इस बार, देन वो वहाँ पर चर्चा का विषय होगा। लेकिन 39 दिया था उन्होंने लास्ट टाइम सभी के लिए। आप कोई भी कैटेगरी के हो, कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, उनको कोई यहाँ पे परेशानी नहीं हुई थी बताने में कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप फीमेल हो, मेल हो या अन्य कोई भी हो, आप आपको 39 तो लाने ही होंगे। अगेन हो सकता है इस बार वो फिर से वैसा कर दें या नहीं भी करें, ये सब आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो समय है आपके पास ज्यादा ना लेते हुए, सॉरी वो ज्यादा ना लेते हुए, क्या बता रहे थे आपको बता रहे थे यहाँ पर कि आपको जो ध्यान देना है कहाँ पे, अपनी तैयारी के ऊपर, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर आपको ध्यान देना है। किसके ऊपर ध्यान देना है, आपके प्रिपरेशन के ऊपर आपको ध्यान देना है, तैयारी के ऊपर ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे, देन क्या होगा आपका, आपका आएगा इनक्यूबेशन आता है, ठीक है। इनक्यूबेशन क्या क्या आता है, आपका इल्यूमिनेशन आता है। इल्यूमिनेशन, ये इल्यूमिनेशन वो वाला रोशनी वाला है, ठीक है, रोशनी वाला नहीं है वैसे। और फिर क्या आता है, आपका वेरिफिकेशन आता है, ठीक है। ओके, ये होती हैं आपकी स्टेजेस, कहाँ होती हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रिपरेशन, इनक्यूबेशन, सवाल नहीं आया था यहाँ से, हो सकता है मे भी आ जाए, ठीक है। देन आपका इल्यूमिनेशन और आपका वेरिफिकेशन, ठीक है। इसका जो निमोनिक है वो है आपका पिन इल वे, ठीक है। पिन इल वे इसका निमोनिक है, देख लीजिएगा जाके आप यहाँ पे स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी के वहाँ पे आप आसपास इसको यहाँ पर दिया हुआ है आपकी ही एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। और बात कर रहे थे हम यहाँ पे दंड और शंकु के बारे में, वो भी कहाँ दिया हुआ है, वो भी दिया है आपको एनसीईआरटी के अंदर। एक और आपको ध्यान रखना है वहाँ पे, देखिए एनसीईआरटी में जब आप रॉड्स पढ़ेंगे तो वहाँ ध्यान देना है, आपको दिया है एक जी प्रोटीन करके, आइडोप्सिन, आइडोप्सिन या रॉड्स के लिए रोडोप्सिन होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो आपके रॉड्स हैं जो ज्यादा होते हैं उनके लिए क्या होता है, एक जी प्रोटीन होता है आपका रोडोप्सिन, ठीक है, रोडोप्सिन होता है। और आइडोप्सिन किसके लिए होता है, आपके कोन्स के लिए होता है, ठीक है। ये कोई केमिस्ट्री की बातें नहीं चल रही है यहाँ पे, ये आपका पिगमेंट वगैरह यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, आप ही की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ आपका जो कान होता है, कान के अंदर 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, इनका नाम होता है MIS, मेलियस इनकस स्टेरम, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये जो आपका कान बनता है इस प्रकार से, ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ जाती है और यहाँ फिर देखिए ये इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ऐसी हड्डियां बनी होती हैं, ठीक है। और फिर आगे आपका कॉकलिया वगैरह स्टार्ट होता है। तो देखिए जैसे ही आप आवाज सुनते हैं, आवाज आती है पिन्ना से, पूरा आपका आउटर ईयर है, आउटर ईयर सुनते हुए यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जैसे ही टकराती है, ये क्या करती है, जैसे ही इनके पास जाती है, आपकी साउंड की इंटेंसिटी को 10 टाइम्स 1000 टाइम्स क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। और फिर ये मेलियस पे जाता है, फिर इनकस पे जाता है, फिर सिरप पे जाता है, एंड देन आगे आपका ये जो है हेयर सेल्स के थ्रू होते हुए कहाँ पहुंचता है, ये पहुंचता है आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। तो चलिए कमेंट करके बता दीजिएगा ऑडिटरी कॉर्टेक्स कौन सी पाली में होता है, ठीक है। शंख पाली, कपाल पाली, ललाट पाली, कौन सी पाली या पश पाली में होता है, कौन से लोब में होता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स, उसको आप बता दीजिएगा, ठीक है।
तो इसको आप ध्यान रखें। आप सभी के लिए देखिए ये है एक गुड न्यूज़ कि आपके पास एक सुनहरा मौका है ना? इस प्रकार से देखिए बहुत ही रेयर एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सीटें कहीं ज़्यादा हों, है ना? और आपका जो है बच्चे देने वाले कम हों, ठीक है? तो ये आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी इन द सेंस जो 3.0 में बैठेंगे, ठीक है? ज अभी एस्टेट की कुछ होने की बातें भी की गई हैं, ठीक है? अगेन एस्टेट होने वाला है, ठीक है? तो एस्टेट में बैठेंगे देन अगेन टीआरई 3.0 के लिए उनके पास भी मौका रहेगा, तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि उनके पास भी क्या रहेगा, सेम चीज़ ऐसी रहेगी, कैंडिडेट्स जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे, मतलब कम रहेंगे और आपकी सीटें जो है वो कम रहेंगी। सॉरी उल्टा बोल रहे हैं क्या? कैंडिडेट्स जो है वो कम रहेंगे एंड सीटें जो है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है? मतलब बताइए कौन सा कोरिलेशन हुआ यहाँ पर? कैंडिडेट्स कम है और ये आपका जो है कौन सा हुआ? ये हुआ आपका नकारात्मक सहसंबंध, नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है? ए वेरिएबल नीचे जा रहा है तो बी वेरिएबल ऊपर जा रहा है, इस प्रकार से होता है, ठीक है? ध्यान रखना है आपको सहसंबंध के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव 2 प्रकार के होते हैं और एक होता है आपका ज़ीरो कोरिलेशन, ठीक है? ज़ीरो कोरिलेशन भी एक चीज़ होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सकारात्मक सहसंबंध, नकारात्मक और आपका ज़ीरो कोरिलेशन क्या होता है? हो सकता है मे बी आपको दे दे एक लंबा चौड़ा-सा स्टेटमेंट और पूछे यहाँ पर कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है या फिर ज़ीरो दिखा रहा है या फिर इनमें से कोई नहीं दिखा रहा है। अगर वो बहुत ट्रिकी वाला सेट करेंगे तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम कन्फ्यूज़न के बजाय ऑप्शन नंबर ई को मार्क कर दें और अपना पल्ला झाड़ लें, ठीक है? इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया ही होगा, नहीं आया होगा तो आना चाहिए। क्योंकि आपकी देखिए यहाँ पर सीटें फाइनली बता दी है कितनी 3417, ठीक है? ये इंक्रीज हो गई है तो आप खुश हो जाइए, ठीक है? कि आपका जो है टीआरई 2.0 के अंदर एक अच्छा चांस है। हर कैटेगरी वाइज अपनी देख लीजिएगा कैसी क्या सीट है और कैटेगरी को मारिए गोली। अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे अपने पीजीटी के अंदर, पेपर के अंदर, है ना? पेपर 2 के अंदर और 1 के अंदर मिला के अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो फिर ये कैटेगरी वाले कोई मैटर नहीं करता, आपको जो है सीट आपकी मिल जाएगी, जो आपकी एक सीट डिजायर्ड है, ठीक है? उसके लिए आप यहाँ पे जो है लग जाइए। अगले 7 दिन आपके पास है, इन 7 दिनों का आप भरपूर इस्तेमाल करें, ठीक है? भरपूर मतलब भरपूर इस्तेमाल करें। इन 7 दिन ऐसा पढ़ें जैसा आपने पिछले 70 दिन नहीं पढ़ा था, ठीक है? लास्ट के 70 डेज में आपने जिस प्रकार से नहीं पढ़ा, है ना? उससे कई ज़्यादा अच्छे तेज़ी से आप क्या करें, उससे कई ज़्यादा तेज़ी से आप यहाँ पर पढ़ें इसके बारे में, ठीक है? इन 7 दिनों के अंदर, ठीक है? ऑलराइट, तो तैयार हो जाइए, अगले शुक्रवार की बात है। शुक्रवार दिनांक 15 तारीख को आपकी परीक्षा 15/12/2023। तो उस सभी के लिए आप सभी को शुभकामनाएं यहाँ पर बहुत-बहुत आपको कि आप सभी को ऑल द बेस्ट। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।